अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब जंगल में दरसून को दमीरहान के आदमियों ने पकड़ा हुआ होता है और जाल के साथ झगड़ा हुआ होता है तो एक सिपाही कहता, तुम्हारा भाई दमीरहान अब तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता, तुम मरोगे दरसून। तो हलीमा चीखते हुए कहती, छोड़ो इसे, छोड़ दो। और फिर इसके बाद सिपाही दरसून के ऊपर से जाल को पीछे हटा देते हैं और वो सिपाही एक कमान दरसून के सामने करते हुए कहता, दरसून देखो ये कमान याद है, ये वो कमान है जिससे तुम्हारे बाबा ने तुम्हें तीर चलाना सिखाया था, तुम आज इस कमान के जरिए यहाँ मरोगे। और फिर इसके बाद कमान की तार दुरसून के गले में डाल देता है। ये देखते साथ ही हलीमा चीखते हुए कहती, दुरसून। और फिर वो सिपाही उस कमान को खींचने लग जाता है और उस तार से दुरसून का गला घुटने लग जाता है। वो सिपाही कहता, तुम मरोगे दुरसून, अपनी पसंदीदा औरत को आखिरी बार देखो। और दुरसून हलीमा को देखता है तो हलीमा चीखते हुए कहती, तुम नापाक कुत्ते, छोड़ दो इसे। जबकि इधर बोरसा महल में हम देखते हैं कि उरहान साहब अलाउद्दीन के बेटे को देख रहा होता है और उससे प्यार कर रहा होता है। अस्पोर्चा भी वहीं मौजूद होती है। उरहान साहब कहते, माशाअल्लाह, अल्लाह इसे माँ और बाप के साथ परवान चढ़ाए। अलाउद्दीन साहब कहते, सलामत रहें भाई, सलामत रहें। और फिर अस्पोर्चा कहती, मुबारक हो अलाउद्दीन साहब। अलाउद्दीन कहता, सलामत रहें अस्पोर्चा खातून, सलामत रहें। और फिर फातिमा गोंजा से पूछती, क्या आप ठीक हैं, क्या आप थक गई हैं? गोंजा कहती, ये सही सलामत पैदा हुआ है, अब मुझे कुछ नहीं होगा फातिमा। और फिर इसके बाद उरहान साहब उस बच्चे को झूले से बाहर निकालते हैं और उसे उठाकर कहते, खुश आमदीद खिजर, खुश आमदीद मेरे भतीजे। और फिर अलाउद्दीन साहब कहते, अच्छी तरह देखें ये किसकी तरह दिखता है, वैसे तो मेरे जैसा दिखता है लेकिन फिर भी एक बार देखें। फातिमा कहती, भाई इसकी भूमें और आंखें बिल्कुल भाभी जैसी हैं। उरहान साहब कहते, नहीं ये अलाउद्दीन जैसा दिखता है। अलाउद्दीन साहब कहते, हाँ बिल्कुल, मेरे भाई की बात सुनो गोंजा। तो फातिमा कहती, अलाउद्दीन तुम इतने मजा खराब करने वाले क्यों हो, ये मुझ पर गया है। अलाउद्दीन कहता, ये मुझ पर गया है। गोंजा कहती, ये मुझ पर गया है। और फिर उरहान साहब उस बच्चे को दिखाते हैं तो अलाउद्दीन अपना मुंह उसके साथ करते हुए कहता, देखो देखो बिल्कुल अपने बाबा जैसा है। और फिर फातिमा कहती, भाई याद है लोग कहते हैं कि लड़का किस पर जाता है। यह सुनकर अलाउद्दीन कहता, फातिमा अस्पोर्चा खातून उस बच्चे को देखकर प्यार करती है। तो उरहान साहब वो बच्चा अस्पोर्चा को पकड़ा देते हैं। इतने में ही मालहून खातून भी कमरे के अंदर दाखिल होती है और अस्पोर्चा के हाथ में बच्चे को देखकर कहती, माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम बहुत खुश हो, ये तुम्हारे हाथों में बहुत प्यारा लग रहा है, अल्लाह तुम्हें भी औलाद दे। तो अस्पोर्चा कहती, शुक्रिया। वो बच्चा रोने लग जाता है। गोंजा उसे पकड़ते हुए कहती, ये मुझे दो, मैं इसे पकड़ लूं, हर कोई मेरे बच्चे को गोद में नहीं ले सकता। यह सुनकर अस्पोर्चा खातून को बहुत गुस्सा आता है और वो कमरे से रवाना हो जाती है। और फिर इसके बाद उरहान साहब अलाउद्दीन साहब से कहते, मैं ये बात दोबारा नहीं कहूंगा, अस्पोर्चा मेरी बीवी है, इसकी बेइज्जती करना मेरी बेइज्जती करना है। और ये कहकर उरहान साहब वहां से रवाना हो जाते हैं। पीछे से अलाउद्दीन साहब गोंजा से कहते, तुम्हें क्या लगता है तुमने क्या किया है गोंजा? इस पर गोंजा खामोश रहती है। जबकि इधर जंगल में दमीरहान का वो सिपाही मुसलसल कमान की तार से दुरसून का गला घूंट रहा होता है और हलीमा मुसलसल चीखो पुकार कर रही होती है। दमीरहान का सिपाही कहता, तुम गद्दार हो दुरसून, तुम मारे जाओगे। दुरसून तकरीबन मरने ही वाला होता है। किसी दौरान एक सरदार अपने सिपाहियों के हमरा वहां पहुंच जाता है और फिर वो सब अपने तीरों की बरसात उन सिपाहियों पर कर देते हैं और देखते ही देखते तीरों से तमाम सिपाहियों को मार दिया जाता है। और वो सरदार कहता, दुरसून साहब हम आ गए हैं। और तकरीबन तमाम के तमाम सिपाहियों को मार दिया जाता है। और हलीमा भागती हुई दुरसून के पास आती है और कहती, दुरसून क्या तुम ठीक हो? दुरसून कहता, मैं ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो? हलीमा कहती, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और फिर वो सरदार भागता हुआ दुरसून के पास आता है और उससे कहता, दुरसून साहब आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। दुरसून कहता, मैं ठीक हूँ, अब मैं आपका एहसान मंद हूँ अलबाए साहब, अब आपकी जान खतरे में है, आपने भी मेरे बाबा और भाई से गद्दारी की है। तो अलबाए कहता, ये गद्दारी नहीं बल्कि वफादारी है, मैंने देख लिया है कि सही रास्ते पर कौन है दुरसून साहब। याक्षी साहब बहुत बूढ़े हो चुके हैं जैसा कि आप जानते हैं, अब वो घोड़े पर सवार भी नहीं हो सकते। और रहा दमीरहान तो वो काफरों के साथ मिल गया है। दुरसून पूछता, तुम क्या कह रहे हो? तो अलबाई कहता, कार्दिनाल और शहनशाह एक नई सलीबी फौज जमा कर रहे हैं, दमीरहान और शहनशाह उनकी मदद कर रहे हैं। ये सुनकर दुरसून गुस्से से कहता, भाई आप ये कैसे कर सकते हैं? आप काफरों के साए में पनाह कैसे ले सकते हैं? मुझे आप पर अफसोस है भाई। और फिर
अलबाई कहता, फिक्र ना करें दुर्सुन साहब, फिक्र ना करें, मैं इन लोगों की अतात नहीं करूंगा जो काफरों के साथ मिल गए हैं, बल्कि उसकी करूंगा जो अल्लाह के रास्ते पर चल रहा है। और फिर इसके बाद दुर्सुन के साथ हाथ मिला लेता है। दुर्सुन कहता, आपकी वफादारी मेरे लिए आजाद है, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा अलबाई साहब। तो अलबाई कहता, मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि हसन, याकूब और सैफर साहब भी मेरी बात से मुतफिक हैं। तो दुर्सुन कहता, जाएं तमाम सरदारान को बताएं, वक्त आ गया है कि एक मजलिस बुलाई जाए और कराची कबीले के मुस्तकबिल के लिए सबको मुतहद किया जाए। हम उठेंगे और आलम इस्लाम के लिए उरहान साहब के शाना बशाना लड़ेंगे। तो अलबाई कहता, जैसे आपका हुक्म दुर्सुन साहब। और फिर इसके बाद अपने सिपाहियों को लेकर वहां से रवाना हो जाता है। तो पीछे से हलीमा दुर्सुन से कहती, अब कराची कबीले को सही रास्ते पर लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है दुर्सुन। दुर्सुन कहता, मैंने जंग टालने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन मैं इसे रोक नहीं सका। अब या तो मुझे मरना होगा या भाई को। चलो। और इसके बाद वो वहां से रवाना होते हैं। और नाज़रीन, फिर इसके बाद हमें एजनी का किला दिखाया जाता है, जहां पर महमद, शाहिनशाह और दमीरहान मौजूद होते हैं। दमीरहान कहता, ना वो बुज़दल दुर्सून और ना ही गाफिल उरहान हमें रोक सकता है, जब तक पोप की हिमायत हमारे साथ है। और फिर इसके बाद किले का दरवाजा खुलता है तो पोप का काफिला किले के अंदर दाखिल होता है। और फिर वो गाड़ी जैसे ही किले के अंदर आती है तो उसके सामने सुर्ख कालीन बिछाया जाता है और पोप उस गाड़ी से बाहर निकलता है और किले का तकफूर आंद्रियास उनके इस्तकबाल के लिए बाहर आता है और आगे बढ़कर उसके पास आकर कहता, खुश आमदीद कार्दिनाल। तो कार्दिनाल कहता, एजनिक, वो शहर जो ईसाइयों के इत्तेहाद को ख्वाब से हकीकत बना देगा। आंद्रियास कमानदार। और इसके बाद अंदर रवाना होता है और ऊपर वो शाहिनशाह, महमद और दमीरहान को भी देखता है। और फिर महमद कहता, तुम चाहते थे कि एक बार एजनिक फतह करो दमीरहान साहब, क्या तुम्हें लगता है कि यह इत्तेहाद तुम्हें एजनिक दे देगा? तो दमीरहान कहता, जब उरहान खत्म हो जाएगा तब हम देखेंगे कि किसको क्या मिलता है। शाहिनशाह कहता, अब मुझे कोई परवाह नहीं, ना एजनिक की और ना ही अपने मुस्तकबिल की, बस उरहान गिर जाए, फिर चाहे पूरी दुनिया ही क्यों ना तबाह हो जाए। और फिर इसके बाद हमें बोरसा महल दिखाया जाता है, जहां पर नीलोफर एक जगह पर मौजूद होती है और शहजादी अस्पोर्चा भी गुस्से के साथ वहां बाहर आती है, जहां पास ही नीलोफर भी मौजूद होती है। नीलोफर अस्पोर्चा को देखती है तो उसकी जानब आती है और उसके पास आकर कहती, अस्पोर्चा, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से रियासत बगैर सरबराह के और बच्चे बगैर बाप के रह जाते। तो अस्पोर्चा कहती, मैं सिर्फ अपने वालिद के लिए गई थी, वरना अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या यूं ही बैठकर इंतजार करती? नीलोफर कहती, तुम हर चीज को मौका में बदल देती हो। अस्पोर्चा कहती, नहीं, ऐसा नहीं है नीलोफर, मैं जितना तुम्हारी बातों को नजरअंदाज करती हूँ तुम इतना ही आगे बढ़ती हो। नीलोफर कहती, तुम क्या करोगी? तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? अस्पोर्चा कहती, क्या तुम चाहती हो कि हम दुश्मन बन जाएं? हमारे दुश्मन बनने से तुम्हें क्या हासिल होगा? तुम मुझे नहीं समझती। तो नीलोफर उसकी बात काटते हुए कहती, तुमने अपनी रियासत को बचाने के लिए शादी की, लेकिन तुम उससे बचा नहीं सकी अस्पोर्चा, ना रियासत बची और ना ही अमन। तुम जाओगी, तुम बोरसा से जाओगी अस्पोर्चा। तो अस्पोर्चा कहती, अच्छा, तो इसका फैसला तुम करोगे नीलोफर? नीलोफर कहती, देर सवेर मैं तुम्हारे अंदर के फसाद को बेनकाब करूंगी और तुम यहाँ से जाओगी। अस्पोर्चा कहती, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहाँ किसी से हुक्म लेने नहीं आई और जब तक मैं नहीं चाहूँ मैं कहीं नहीं जाऊंगी नीलोफर। तो नीलोफर कहती, तुम अब शहजादी नहीं हो, अपनी पुरानी ताकत को भूल जाओ अस्पोर्चा। अस्पोर्चा कहती, तुम मुझे बहुत हल्का ले रही हो नीलोफर, ठीक है, जो तुमसे बन पड़े कर लो। यह सुनकर नीलोफर वहां से रवाना हो जाती है। तो पीछे से अस्पोर्चा कहती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जबकि एक जानब हम देखते हैं कि कासिम और सुलेमान घोड़ों वाली जगह पर सफाई कर रहे होते हैं तो सुल्तान उरहान उनके पास आते हैं। सफाई करते हुए सुलेमान कासिम से कहता, यहाँ एक बार फिर झाड़ू दो कासिम, और मैं ये फजला जात ले जाता हूँ। उरहान साहब उनके पास आते हुए कहते, तुम लोग तो इस काम में काफी माहिर हो गए हो। कासिम कहता, क्या आप ये देखने आए हैं कि हम काम चोरी तो नहीं कर रहे बाबा? हमने तो खत्म भी कर लिया। तो सुल्तान कहते, नहीं, मेरे बच्चे अपने किए की कीमत चुकाने से नहीं घबराते, है ना? इधर आओ जरा। और फिर कासिम और सुलेमान सुल्तान के पास आते हैं तो सुलेमान कहता, अगर हमें पूरे शहर का कचरा भी साफ करना पड़े हम फिर भी इन्हें पसंद नहीं करेंगे बाबा, हम नहीं चाहेंगे, काश वो चली जाए। तो सुल्तान कहते, सुलेमान, खबरदार, आइंदा तुम्हारे मुंह से ऐसी बात ना सुनूं, तुम लोग तमीज से पेश आओगे। अस्पोर्चा मेरी बीवी है और तुम्हारी भी माँ लगती
लगती है। कासिम कहता, हमारी एक ही माँ है और वो भी अस्पोर्चा की वजह से हमेशा रोती है। और ये कहकर कासिम वहाँ से रवाना हो जाता है। और फिर इधर आगे बढ़ते हुए एवरेनोस फातिमा से कहता, फातिमा मैं कह रहा हूँ कि अब तुम्हें तुम्हारे भाई से मांग लूं। फातिमा कहती, नहीं हरगिज नहीं, जब तक मेरा भाई तुमसे बात ना करे तुम कुछ मत कहना। एवरेनोस पूछता, हम और कितना इंतजार करेंगे? फातिमा कहती, एवरेनोस थोड़ा और सब्र करो। इस दौरान वो सामने देखते हैं कि शहजादी अस्पोर्चा तीर अंदाजी कर रही होती है। उसे इस तरह देखते हुए फातिमा और एवरेनोस उसके पास जाते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।